Hi friends, today we are discussing State Board 10th Standard paper number N817 Hindi second or third language 2025 question and answers. Kindly type in YouTube search at the rate of Iswarya Vijay Kumar for getting my YouTube channels improving spoken English for children's interview goers and college students. N817 question and answers in 2025. Now we can start. निम्नलिखित पठित गद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्ट्रेट पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द छिपा हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। उत्तर लिखिए। गद्याशय में उल्लेखित शरीर के अंग। उत्तर लिखिए। पहला आँख, दूसरा टांग। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा है। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा। उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था। एक टांग सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। तीसरा, गद्याशय में उल्लेखित शब्द अंग्रेजी शब्द लिखिए। प्राइवेट स्टेट। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्याशय में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। रुग्णालय, अस्पताल, शक्ल, चेहरा। सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति अक्सर भीड़भाड़, संसाधनों की कमी और साफ सफाई की समस्याओं से ग्रस्त होती है, फिर भी ये गरीबों के लिए जीवन रक्षण सेवा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित पठित गद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहते के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरे तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पूर्ण बाबूजी के रहते में जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इपाल शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहेब जरा ड्राइवर से कहिए इपाल लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इस
चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम। बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, बाबूजी के न रहते बैंक की नौकरी करनी पड़ी। उत्तर लिखिए। लेखक यह कल्पना किया करते थे कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा, लेखक के जन्म के समय बाबूजी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। गद्याशय में उल्लेखित विलोमों शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। छोटी बड़ी। गद्याशय में उल्लेखित शब्द युग ढूंढकर लिखिए। सोचते विचारते, धीरे धीरे। सादा जीवन उच्च विचार। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपनी विचार लिखिए। सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ है सरल जीवन शैली अपनाना और महान विचार रखना। यह सिद्धांत हमें विनम्र, ईमानदार और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। निम्नलिखित अपठित गद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। परोपकार ही मानवता है, जैसा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे केवल अपने दुख सुख की चिंता करना मानवता है। पशुओं को परोपकार ही मानव हो पशुता से सदैव बनता है। वस्तु निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित साधन ही परोपकार है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार कर सकता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति करने ही परोपकार है और सहानुभूति किसी भी रूप में प्रकट की जा सकती है। किसी निर्धन की आर्थिक सहायता करना अथवा किसी असहाय की रक्षा करना परोपकार के रूप है। किसी पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना अथवा भूखे का अन्नदान करना भी परोपकार है। किसी का संकट से बचाना लेना, किसी को कुमार्ग से हटा देना, किसी दुखी निराश को सांत्वना देना, ये सब परोपकार ही है। कोई भी कार्य जिससे किसी को लाभ पहुंचता है परोपकार है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न रूप में किया जा सकता है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर तालिका पूर्ण कीजिए। सांत्वना, पशुत्व, सेवा, शुश्रूषा, मानवता, सामर्थ्य। पहला, परोपकार ही मानवता, केवल अपने दुख सुख पशुता की चिंता करना। पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा। 4, दुखी निराश का सांत्वना। मानवता ही सच्चा धर्म है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। मानवता ही सच्चा धर्म है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों की मदद करना, करुणा दिखाना और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। यही सच्चे धर्म की आधार है। विभाग 2 पद्य 12 अंक। निम्नलिखित पठित पद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही। धरा पूर्ण धूम भीषु होकर रहते सम्राट दया दिलखात। घर घर धूम यवन को दिया दया का दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील की सीहल को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन नहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुंत भुजा में शक्ति, नर्मता सही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। कृति पूर्ण कीजिए।
चरिते थे। पुत भुजा में शक्ति नर्मता रही सदा संप्रत, हृदय की गौरव में या गर्व। उत्तर लिखिए। पंद्याशय से लय ताल युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। धरा, धूम, दान, दृष्टि। निम्नलिखित प्रत्ययुक्त शब्दों के मूल शब्द प्रत्याशय से ढूंढकर लिखिए। दयालु, दया। प्राकृति, प्रकृति। उपयुक्त पंद्याशय की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इन पंक्तियों का सरल अर्थ: भारत में विजय केवल ताकत से नहीं धर्म के बल से हुई। यहाँ सम्राट भी भिक्षु बनकर दया का संदेश फैलाते थे और घर घर जाकर मानवता का उपदेश देते थे। निम्नलिखित पंद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। घन घमंड नभ गरजता धोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मेरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा धीर नाही। बर्षी जलद भूमि निराए, जथा नवी बूंद विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस तोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जून जीवही माया लपटानी। समिति जल भरी तालाब, जीमी सदगुद सज्जन पाही आवा। सरिता जल जली नदी, महु जाई होई अचल जमी, जीव हरि पाई। उत्तर लिखिए। गरजने वाले, धन बादल, चमकने वाले। दामिनी बिजली, बूंद के आघात सहने वाले। गिरी पर्वत, दुष्ट के वचन सहने वाले। संत सजन्य व्यक्ति। पंद्याशय से ढूंढकर लिखिए। निम्न अर्थ के शब्द: झुकना, नवही, मेटमेला, डाबर। उपसर्ग युक्त शब्द: समिति, निराय। उपयुक्त पंद्याशय की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ है सरल जीवन शैली अपनाना और महान विचार रखना। यह सिद्धांत हमें विनम्र, ईमानदार और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। निम्नलिखित पठित गद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदार पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उससे हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। शिष्टाचार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में नए रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या नाम मानते हो? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। कृत्य पूर्ण कीजिए। युवक के तर्कपूर्ण विचार की विषय: देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदार। भ्रष्टाचार के कलंक विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति पर पहुंचा दिया है। सच कहा
जाए तो यह देश लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तरफ में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारियों ने प्रश्न किया, रिश्ता को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। निम्नलिखित पठित पंद्याशय पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जीवन नया मझधार में ढोले, संभाले कौन, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में उल्लेखित महीना और उसमें आने वाला त्योहार। महीना फागुन, त्योहार होली। फूल की विशेषताएं। कांटों के बीच खिलता है, प्रेरणा देता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कहावतें हमें सिखाते हैं कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो सकती है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हिंदी क्वेश्चन पेपर एन N817 section 1 2 3 has completed in part 1, and part 2 video it will soon later. And for understanding purpose, the same story I translated in English. Yes, the story Hindi and English also translated. For example purpose, when we'll read, when I opened my eyes, I found myself on a bed. There were some familiar and unfamiliar faces standing around me. As soon as they will opened their eyes, a wave of curiosity ran across their faces, and groaned and asked, "Where am I?" "You are in the private ward of a public hospital. You had an accident. Your leg is only fractured. There is nothing to worry about now," a face replied so quickly. It seems he waited till I regained consciousness. Now I look at my legs. One of my legs is broken. One leg was safe and sound in its place, and the other leg was hanging on a stand with the help of a bag of sand. A new phrase was born in my mind. Breaking off a leg means staying in a public hospital for a few days. I shuddered. As soon as I thought of a public hospitals is a dangerous word anyway, and if the word public is attacked to it, and understand that the time has come for the soul to unite with the God. Now I've left that the breaking my leg was just an incident, and getting admitted to a public hospital was an accident. And the answer of these questions, part of the body mentions in this passage answers. First one is eye, second one is leg. So like that I have explained for translations of English and Hindi. And thank you for watching this video. If any doubt means put the comment box. For further contact us, I have given details here. And kindly type in YouTube search @ of Ishwarya Vijay Kumar, and kindly subscribe these channels. Thanking you.